यहाँ एक मैचिंग का क्वेश्चन गिवन है और कुछ रिएक्शन दी गई है, एक जैसी रिएक्शन है, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है उसकी लिस्ट में मैच करना है हमें, और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं इस तरह के ऑप्शन। तो एक एक को करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये दिखाई कम दे रहा है तो उनको अलग अलग भी करके दिखाया है कि यहाँ कंपाउंड P से ये रिएजेंट लेंगे, कंपाउंड Q में ये रिएजेंट लेंगे, और कंपाउंड R और S के लिए सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट ये हैं, ऑप्शन हमें मिलाने मैच करने। तो एक एक को करूँ जितना मुझे एक पेज पर हो जाए। आई थिंक आपको कंपाउंड P पहचान में आ गया होगा और पेपर आपके सामने होना चाहिए, आपको दिखाई तो देना ही चाहिए। दिखाई तो कम दे रहा है पर ठीक है, काम चला सकते हैं काम चला सकते हैं। हाँ तो ठीक है, ये जो कंपाउंड P है इसको यहीं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड P दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन, और उस पर फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन किया गया है ओजोनोलाइसिस, वो भी जिंक की प्रेजेंस में। जिंक के प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस होगा तो आप जानते हैं यार, एल्डिहाइड बनेगा, इस साइड भी एल्डिहाइड बना है, इस साइड भी, ये फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में NaOH डाल दिया गया है और उसके साथ हीट किया गया है, तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, अल्फा पोजीशन से H निकलता है, C- बनेगा, ये C- यहाँ अटैक करेगा और ये OH बन जाएगा। फिर फाइनली क्या बनना चाहिए, कितने मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ से अटैक करके यहाँ तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, और ये बन गया एल्डिहाइड और वो वाला कार्बन बन जाएगा, ये वाला पोर्शन बनेगा OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरह का इंटरमीडिएट फाइनल, ये बन गया OH और ये बन गया एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया साइक्लिक वाला। क्योंकि इसे हीट भी किया हुआ है तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो मैं उसे डायरेक्ट ही बना दूँ तो अच्छा रहता ना, बीटा हाइड्रोक्सी इसको डायरेक्ट ही बना देते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन की गई है इथाइलिन से, इथाइलिन ग्लाइकॉल से, मतलब CH2OH से, CH2OH से, CH2OH से की गई है, वो भी PTSA। PTSA का मतलब होता है पैराटोलाइक सल्फोनिक एसिड, जो कि एसिडिक मीडियम में, कुल मिला के यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की गई है। याद करें, जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्लाइकॉल से होती है तो साइक्लिक एस्टर बनता है, साइक्लिक एसिटाइल वगैरह बनता है। ठीक है, तो साइक्लिक एसिटाइल बनेगा यहाँ पर, तो साइक्लिक एसिटाइल बना देते हैं इस तरीके से, ये लो जी साइक्लिक एसिटाइल बन गया, इस जगह यहाँ O, यहाँ O, CH2 और इस तरह का ये रिंग बन जाती है। कुल मिला के यहाँ का ऑक्सीजन और 2H बाहर निकलते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ के 2H निकल गए, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये बन गया, ये प्रोटेक्ट हो गया एल्डिहाइड। इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो एंड में वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड की रिएक्शन अगेन की गई है B2H3 और H2O2 के साथ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया गया है इसका, B2H6 BH3 लिखा हुआ है तो वही मैं लिख देता हूँ, BH3 लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में H2O2 प्लस बेस डाल दिया, क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट करूंगा। हाइड्रोबोरेशन में H ग्रुप तो यहाँ जुड़ेगा और बोरोन वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा, फिर H2O2 डालोगे नेक्स्ट स्टेप में तो बोरोन को हटाकर OH आ जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनना चाहिए कि यहाँ तो OH आएगा और यहाँ ये साइक्लिक एस्टर, वो भी सिस वाला बनेगा। चलो ठीक है, H और OH सेम साइड आएगा, ट्रांस वाला बनेगा। खैर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, एक H यहाँ आया, OH यहाँ आया, ट्रांस वाला बनेगा, ट्रांस बनेगा, इस जगह ट्रांस हुआ। चलो कोई नहीं, जरूरत भी नहीं है उसकी। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया गया, तो हाइड्रोलाइसिस इस एसिटाइल पार्ट का होगा। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन किया गया, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं मैं यहाँ। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लाइकॉल तो बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट तो बाहर निकल गया, ये ग्लाइकॉल है, और इसका हाइड्रोलाइसिस होकर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता एसिटाइल का, ये कंपाउंड बनना चाहिए। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ तो एक OH ग्रुप है ही, यहाँ भी एक OH ग्रुप आ गया। ये मैचिंग कर रहा है किससे, इससे, फर्स्ट वाला तो थर्ड से मैचिंग कर रहा है, दिख रहा हो तो आपको,
यही है OH CH2OH, ठीक है। थर्ड वाला OH, ये डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ABC में कुछ होना चाहिए, यहीं देख के मेरे को पता पड़ रहा है। P ऑप्शन मतलब P में तो दिया है थर्ड, Q में तो 5 भी दिया है, 2 भी दिया है, मतलब 1 3 नहीं है। अब अच्छा R वाले ऑप्शन में 4 4 और 4 दिए तो, और यहाँ 1 दिया है, तो R वाला ऑप्शन 4 हो सकता है ना। चलो मैं बता रहा हूँ एलिमेंट कैसे करते हैं। S वाले ऑप्शन में 1 1 1 दिया हुआ है, तो S वाला ऑप्शन 1 ही होगा, मतलब पॉसिबिलिटी पूरी है। अगर दिमाग लगा के ऑप्शन बनाए होंगे तो ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कौन सा और ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा और ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें R दिया हुआ है 1, जबकि औरों में R दिया हुआ है, और इसमें S दिया हुआ है 4, औरों में S 1 ही दिया हुआ है, तो मतलब Q के बेसिस पे आंसर निकल जाएगा। फिर भी चलो, हमें तो पूरा करना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलें, इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसी का सेकंड पार्ट है, ये लिखा हुआ है, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ जिससे कि परेशानी ना हो। इस पार्ट को मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहीं सॉल्व कर देंगे, इसका यहीं सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये कंपाउंड Q दिया हुआ है, कंपाउंड Q में ये 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है, मिथाइल है। ओजोनोलाइसिस किया जिंक के प्रेजेंस में, तो कीटोन बनेगा कुछ इस तरह का, यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन वही, एंडोल कंडेंसेशन कराना चाहते हैं, NaOH प्लस हीट किया हुआ है, तो आपको याद हो तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा इस जगह, और ये अटैक करेगा यहाँ, और O माइनस बनेगा, फिर OH बनेगा। एल्डिहाइड पे रिएक्शन आसान होती है कीटोन के रेस्पेक्ट में, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और 5 मेंबर रिंग बनानी है, 7 मेंबर रिंग नहीं बनानी है, अल्फा पोजीशन से H निकालना है, ठीक है। तो क्या कंपाउंड बनना चाहिए, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, तो ये लीजिए 5 मेंबर रिंग, ठीक है। इस जगह आ गया OH ग्रुप, और इसी कार्बन से ये रहा कीटोन, ये होगा ना, इस कार्बन पे ये कीटोन, और उसी कार्बन का बॉन्ड इस जगह, उसी कार्बन का बॉन्ड वापस से करना पड़ेगा, ये तो वापस करता हूँ। ये हो गया 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग का ये कार्बन है OH, और 1 2 3 और 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 4 कार्बन, चौथे कार्बन पे कीटोन, वापस करना पड़ेगा मुझे। ये कार्बन है 1, फिर ये 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये रहा कीटोन। वैसे तो सिंपल था पर कंफ्यूजन आ गया, चलो कोई नहीं। फिर इसकी रिएक्शन की गई है अगेन वही ग्लाइकॉल के साथ, वो तो मुझे बताना ही है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की गई है, साइक्लिक एसिटाइल बनता है, कीटैल बनेगा, तो यहाँ पर OH को छेड़ो मत और कीटोन को छोड़ो मत, ये ग्लाइकॉल बन गया। फिर इसकी रिएक्शन वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया गया है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे होगा भाई इसमें, अच्छा मैंने डिहाइड्रेशन नहीं कराया, डिहाइड्रेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि भूल गए, यहाँ हीट किया था ना इसमें, तो ये वाला एल्कीन बनेगा, इस जगह भी ये एल्कीन बनेगा, ठीक है। अब इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे तो वही एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है, OH यहाँ आएगा, H इस जगह जुड़ेगा, बोरोन यहाँ आएगा, बोरोन को हटाकर फिर OH आएगा, तो डायरेक्ट बनाना चाहिए, तो ये रहा डायरेक्ट, यहाँ आ गया OH, और ये है वही जो ये बनाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया, हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये बॉन्ड टूट के वापस कीटोन बनेगा, ग्लाइकॉल बाहर निकलेगा, और ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ OH, और ये रहा कीटोन। फिर क्या किया है इनमें, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन किया गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिडक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ रिडक्शन हो गया और ये अल्कोहल बन गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, नीचे पीछे चल के देखना पड़ेगा ये वापस से, कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, एक बार ऑप्शन देखते हैं, पीछे चल के ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन हो गया 5 वाला, क्यू का हो गया 5 वाला, ठीक है। तो मैंने कह ही दिया था 5 वाला आंसर ए वाला होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो ऑप्शन से देख के दिख रहा है ना मुझे, ये होना चाहिए। चेक करते हैं मेरा आइडिया सही है क्या। चलो तो आगे देखते हैं ये वाला कंपाउंड, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, एस वाले से देखते हैं।
आर है, आर के बाद एस भी है, आर और एस को इसी पेज पे ले लेते हैं। हाँ, ये रहा कंपाउंड आर आपके नजरों के सामने, इस तरह का कीटोन, ये रहा कीटोन। इस कीटोन को वापस रिएक्शन किया गया है ग्लाइकॉल के साथ में, ये लीजिए, वही एसिडिक मीडियम में। तो आप जान रहे हो ना निशाना कहाँ पर है, कीटोन पर। तो कीटोन पर निशाना साधते हुए और इस कीटोन को ना छोड़ते हुए एल्कीन को वैसा का वैसा रख दो और ये बन गया साइक्लिक एसिटाइल। ठीक है, फिर रिएक्शन किया गया है मर्क्यूरिक एसिटेट प्लस H2O, मतलब क्या कर रहे हैं, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड मर्क्यूरिक एसिटेट के प्रेजेंस में एल्कीन पर क्या रिएक्शन होगी, वाटर का एडिशन होगी, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, विदाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, लेकिन यहां इसका क्या औचित्य है, Hg ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऐसे करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर सेकंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वाटर का, विदाउट रीअरेंजमेंट होता है। वैसे यहाँ रीअरेंजमेंट होने वाला भी नहीं है, H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा। ये लो, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ OH आ गया, यहाँ H आ गया इस जगह, और इसको तो छोड़ना मत क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता है, ये तो यही रहेगा। फिर इसमें क्या किया गया है, हाइड्रोलाइसिस किया गया अब एसिडिक मीडियम में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किया गया है तो हम भी समझते हैं हाइड्रोलाइसिस में ये वाला पार्ट ही हाइड्रोलाइसिस होगा और कीटोन वापस बन जाएगा। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कर लिया गया, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ आ गया OH, ये वाला कंपाउंड। ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ वाला, इस R का फोर्थ हो जाएगा, पीछे चले, इस R का फोर्थ हो जाएगा, R का हो गया फोर्थ, मेरा ऑप्शन सही जा रहा है। और फोर्थ के बाद R4 हो जाए तो S1 ही आता है, पर मेरा तो धर्म है सॉल्व करके दिखाना, तो मुझे सॉल्व करके दिखाना ही है। एक S को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। S ऑप्शन बिल्कुल वैसा का वैसा है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगेन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करा दी, अब मैं ये ग्लाइकॉल लिखना छोड़ रहा हूँ, रिएजेंट क्या डाला है वो लिखना छोड़ रहा हूँ, वो दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो ग्लाइकॉल से रिएक्शन करोगे तो बनेगा वही साइक्लिक एसिटाइल कीटैल। ठीक है, ये तो वही कंपाउंड है स्टार्टिंग में, तो रिएजेंट का सीक्वेंस चेंज किया गया। ठीक है, फिर इन्होंने हाइड्रोबोरेशन किया है B2H6 और H2O के प्रेजेंस में, बेसिक में H2O2 के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वाटर का, और यहाँ OH आएगा, यहाँ मिथाइल रहेगा, ये लो। फिर हाइड्रोलाइसिस किया है एसिडिक मीडियम में, तो अगेन कीटोन बन जाएगा, तो ये लो जी कीटोन बन गया। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया, तो रिडक्शन के ऊपर वो कीटोन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल बीच में मिथाइल, तो अल्कोहल की और बीच में मिथाइल, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, अल्कोहल बीच में मिथाइल, अल्कोहल बीच में मिथाइल, ये रहा, सही है ना। तो फर्स्ट का थर्ड मतलब आंसर हो गया ए वाला, हमारा आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है।